चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इन महीनों में IMF के साथ कई घंटे राबते रहे। इस सारे अरसे में चीन ने पाकिस्तान को $5 अरब फराहम किए। इसी तरह मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, UAE ने भी साथ दिया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद हमें IMF की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। MD IMF ने कहा, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। पाक फौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ मुआहदा एक टीम वर्क का नतीजा है। आवाम दुआ करें यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो। कर्ज हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है। ये सारा माशी बोझ जो आवाम पर डाला है और बेपनाह मुश्किलात आई हैं, ये इसारो कुर्बानी का जज्बा है जो कौमों को मुश्किलात से निकालता है। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म भी तकरीब में मौजूद। वाशिंगटन से IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान एलामी के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। बोर्ड का इजलास जुलाई के वसत में होगा। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 माह के लिए है। पाकिस्तान इस मुआहदे के लिए पहले ही पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। स्टैंड बाय एग्रीमेंट कलील मुद्दती फाइनेंसिंग होती है। इसकी मुद्दत 12 से 24 माह तक, जबकि 36 माह से ज्यादा नहीं होती। कर्ज 3.5 से 5 साल में वापस करना होता है। IMF के मुआहदे से माशी चैलेंजेस कम ना होंगे। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। अब इसकी कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेगी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिले तहसीन है। मुआहदे के दौरान मुश्किलात आईं, मगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया। पिछले 10 रोज में मुआहदे के लिए IMF को आमादा किया। IMF के साथ मुआहदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, दावतों का सिलसिला जारी। जो कल मेहमान थे, आज के मेज़बान। घरों में तैयार पकवान से महसूर कुन खुशबू। मेहमानों की कड़ाही गोश्त, बिरयानी, कबाब समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो। बिरयानी कोरमा बहुत खा लिया, अब टिक्का बोटी, सीख कबाब की बारी। बच्चों ने भी खाने के बाद तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईदी उड़ाने में मसरूफ बच्चों के पार्कों में झूले, कश्ती रानी के मज़े। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिम की अदायगी दूसरे रोज भी जारी। महंगाई के बायस रवां साल अवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। शहरियों की अक्सरियत इनफरादी कुर्बानी ना कर सकी। कई घरानों में कुर्बानी भी ना हो सकी। इस ईद पर दूसरों से कुर्बानी का गोश्त लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। IMF से मुआहदा मुकम्मल, बहुत से खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा IMF का मुआहदा खत्म तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और टीम के तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान
जिनको टैक्सेस अदा करने चाहिए वो टैक्सेस अदा करें। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है और गरीब आवाम के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। रिश्वत और कौमी ख़जाने की लूट मार बंद हो। IMF मुआहदा हमें माशी अमराज से सिर्फ छुटकारे के लिए मोहलत फराहम करता है, मुकम्मल इलाज हमने खुद करना है। अल्लाह हमारी दौलतमंद मरात याफ्ता अशराफिया को वतन की मोहब्बत की दौलत से माला माल करे और इन्हें आम पाकिस्तानी की मुश्किलात समझने की तौफीक अता फरमाए। IMF मुआहदे की शराइत से आवाम को आगाह किया जाए। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सारा गड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। अब सवाल सियासत का नहीं रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। हम प्याला हम नवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। मुआहदा कौम के लिए खुशखबरी है। हसन इकबाल का बयान, कहा वज़ीर-ए-आज़म की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। IMF मुआहदा हमारे माशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम होगा, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई में कमी हो जाएगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है। आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में वुज़रा, अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की मुलाकातें। निसार अहमद खोड़ो, शर्जील इनाम मेमन, रमेश लाल, नज़ीर खान की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी के वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं से पार्टी और सियासी उमूर पर बातचीत। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। मंजूर वसान की पेशगोई, कहते हैं हमारा टारगेट अब पंजाब है। कोशिश होगी कि वहां से 35 सीटें लें। चेयरमैन PTI मुसीबत में फंस चुके, अब इसका निकलना मुश्किल हो चुका। PTI सरबराह बाहर जाने की कोशिश करेंगे मगर अब इसे दुश्वारी होगी। गवर्नर हाउस पेशावर में अवाम इलाका की आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली आने वाले लोगों से ईद मिले। गवर्नर अवाम इलाका के साथ घुल मिल गए। मुलाकात करने वाले बच्चे जवान गवर्नर के साथ तस्वीर बनाते रहे। मेहमानों की खातिर तवाज़ा भी की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रुमझिम ने ईद का लुत्फ दुबारा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के आसमान पर डेरे। लाहौर में आसमान पर काली घटाएं छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब। कल तक एक दूसरे का दिफा करने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए थे और अपने आका को कौमी राज पेशते रहे। जवाब में शहबाज गिल ने फिरदौस आशिक अवान पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान ने एक वीडियो ट्वीट की और सवाल किया कि क्या आप हलफ उठा सकते हैं कि आपने कौमी राज नहीं बेचे, जिसके जवाब में शहबाज गिल ज़ातियात पर आ गए और कहा कि वो अमेरिका में PTI के एजेंट के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जापान रवाना होंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक जापानी हुकूमत की दावत पर वज़ीर खारिजा जापान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर खारिजा अपने जापानी हम मनसब और जापान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे।
यूनान कश्ती हादसा जाम भाग होने वाले 32 अफराद के डीएनए मैच कर गए, जिनमें से 14 पाकिस्तानियों के डीएनए मैच हुए हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान की तफसील एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। इस 17 साला नौजवान का नाम अब्दुल वहीद है, जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है। हादसे से भी सबक ना सीखा। ओशन गेट का एक बार फिर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए इश्तिहार। टाइटन आबदोस के हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह मारे गए थे। टाइटन का मलबा निकालकर हादसे की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं की गई। गिलगित के इलाके गोपस में गिलगित से चित्राल जाने वाली कार को हादसा। कार पर एक ही खानदान के 6 अफराद सवार थे। ड्राइवर जाम भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। पीर महल मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊंटों से लोड ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाम भाग, 10 शदीद जख्मी। हारूनाबाद में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर से एक शख्स जाम भाग, 1 जख्मी। कंदकोट में मोटरसाइकिल हादसात में एक शख्स जाम भाग, 5 से जायद जख्मी। रूसी सदर का मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम सबको यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुक़द्दस किताब की तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। रूस के आइन में मजहबी आज़ादी और इक़्तिदार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। मारूफ लेजेंड अदाकार शकील की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा की शोबिस, फन और अदब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर माजिद अली ने 28 बरस की उम्र में खुदकुशी कर ली। माजिद अली के भाई के मुताबिक वो बहुत अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। माजिद अली ने वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। माजिद अली 2013 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के रनर अप भी रह चुके हैं।